आइए देखते हैं कैसे मार्केट में लोग ट्रैप होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, जो स्मॉल रिटेलर होते हैं, जो नए नए ट्रेडिंग करना सीखते हैं, वो लोग कैसे ट्रैप करते हैं। इसको एक कहानी की तरह हम लोग देखते हैं कि कैसे दो ट्रेडर होते हैं, दोनों की साइकोलॉजी, दोनों के बिहेवियर, कौन कैसे कहाँ पर यूज़ करता है। अगर रिटेलर वन की हम लोग बात करें तो रिटेलर वन जो है वो सिर्फ बेसिक चार्ट पैटर्न देखता था, जो उसने सीखा था। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज़ करता था और ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों पकड़ता था जहां उसको लगता था कि यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकूँ। लेकिन ना वो हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, ना ही वो किसी चीज़ों के बारे में देखता था। और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग के लिए वो अपना उस तरीके से एनालिसिस करता था। वहीं पर रिटेलर टू है, थोड़ा सा एडवांस था, जो पैटर्न के साथ वो नेकलाइन पे कैंडल बिहेवियर भी देखता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में वो मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखता था, और ब्रेकआउट या रिवर्सल के साथ वो बिग प्लेयर कहाँ पर अपना ट्रेड ले रहे हैं, कहाँ पर नहीं ले रहे हैं, उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखता था। और टाइम फ्रेम एनालिसिस भी वो करता था कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में कैसे आता है। अब जब ये दोनों ट्रेडर आपस में मिले और दोनों ने बातचीत करना चालू किया, तो क्या हुआ कि रिटेलर वन है वो रिटेलर टू के पास गया और पूछता है कि भाई, मैं तो कब से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं भी वही पैटर्न यूज़ करता हूँ, मैं भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, मैं भी ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों पकड़ता हूँ, लेकिन मेरे ट्रेड गलत चले जाते हैं, मैं लॉस में आ जाता हूँ, बट तू भी यही सारी चीज़ें यूज़ करके कैसे प्रॉफिटेबल है। ट्रेडर टू ने उसको समझाया, भाई डिफरेंस कुछ नहीं है, बस मैंने अपने तरीके में अपनी तरीके से कुछ चीज़ें ऐड करी जिसके कारण मैं मार्केट में ट्रैप पकड़ पाता हूँ। अब वो ट्रैप ऐसे होते हैं जो मैं सिर्फ मार्केट को ही बोलता हूँ कि तू मेरे को बता कैसे मैं ये ट्रैप पकड़ूँ, कहाँ से मैं ये ट्रैप पकड़ सकता हूँ। तो रिटेलर टू ने उसे कुछ चीज़ें समझाई कि तू ये चीज़ समझ और इसको इम्प्लीमेंट कर, ताकि मैं फिर बाद में इसको और एडवांस पे लेके जा सकूं। जब रिटेलर वन को उसने समझाया ये सारी चीज़ें, तो देखते हो आगे कैसे होती है। तो रिटेलर टू ने सबसे पहली चीज़ रिटेलर वन को ये समझाई कि अपना जो चार्ट है उसको हमेशा हायर टाइम फ्रेम से चालू करना है। हायर टाइम फ्रेम मतलब 4 आवर, 1 आवर, 1 डे, ये सारे हायर टाइम फ्रेम। उसमें आपको देखना है कि ट्रेंड क्या बोल रहा है। ट्रेंड या तो अप का होगा, या तो डाउन का होगा, या तो साइडवेज होगा। अगर ट्रेंड के फेवर में अगर कुछ चीज़ होती है या ट्रेंड के अगेंस्ट में कुछ चीज़ होती है, तो हम लोग अभी उसको पढ़ेंगे उसमें क्या करना है जिससे हम लोग ट्रैप को पकड़ सके। अगर ट्रेंड के फेवर में कुछ चीज़ें मिल रही है तो हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ होती है। मान लो कि ट्रेंड के फेवर में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, मार्क करना है हायर टाइम फ्रेम में। जहां पर भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां पर भी आपको डिमांड या सप्लाई मिलेगी, आपको वहां पर मार्क करना है। उसके बाद आपको आना है लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम मतलब क्या होता है? लोअर टाइम फ्रेम का मतलब होता है 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ये आपके क्या हो गए, लोअर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम में अगर कोई पैटर्न आपको दिखता है, अगर लोअर टाइम फ्रेम में आपको कोई पैटर्न दिखता है, तो वो हो सकता है कि ट्रेंड के फेवर में हो या ट्रेंड के अगेंस्ट में हो। अगर वो पैटर्न ट्रेंड के अगेंस्ट में हो, तो वहां पर आपको क्या देखना है, कैंडल का बिहेवियर देखना है। कैंडल बिहेवियर आप वहां पर कैसे देखोगे? वहां पर जो भी कैंडल बन रही है उसकी क्लोजिंग का वेट करना। क्लोजिंग का वेट जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैंडल स्ट्रांग है या सुपर स्ट्रांग है या तो वीक है। ये चीज आपको वहां पर पता चलेगी। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में वहां पर पैटर्न है, तो आपको सीधी सी बात है, आपको वहां पर कैंडल बिहेवियर ये बता देगा कि वहां पर आप ट्रैप होने वाले हो। वहां पर आपको विदाउट क्लोजिंग के आपको आपका ट्रेड प्लेस नहीं करना है। वहां से जब आपको कैंडल बिहेवियर की, आपको कैंडल अगर आपको इंडिकेट करेगी कि यहां से मैं रिवर्सल जा सकती हूँ, तो वहां पर आप रिवर्सल लोगे ट्रेंड के फेवर में। कैसे लोगे? ट्रेंड के फेवर में। मान लो कि ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिला, डबल बॉटम पैटर्न हुआ, यहाँ पर आपका नेकलाइन है, यहाँ पर कैंडल का बिहेवियर हम लोगों ने देखा। हमारा ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था डाउन साइड का, वहाँ पर अगेंस्ट में उसने क्या बना दिया, एक पैटर्न बना दिया। पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर कैंडल बिहेवियर हमको बताएगी कि यहाँ से हमको वापस रिवर्सल के लिए एंट्री कब लेना है। हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए, हो सकता है वो थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए, वो चीज़ हमको यहाँ पर देखने के लिए आ सकती है। इस चीज़ को और थोड़ा सा एडवांस जाने के लिए यहाँ पर आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, जिसको इंडिकेटर भी बोलते हैं, वो होता है फेवर रिट्रेसमेंट। इसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वही बात रही कि अगर पैटर्न हमारे फेवर में हो, ट्रेंड के फेवर में हो, तो यहाँ पर भी आपको कैंडल बिहेवियर देखना है कि ब्रेकआउट होने से पहले, ब्रेकआउट के टाइम पे कैंडल कैसा बिहेव कर रहा है। अगर कैंडल हमारे फेवर में, मतलब ब्रेकआउट के फेवर में बिहेव कर रहा है, तो आप वहां पर ट्रेंड के फेवर में आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। वहीं अगर हम लोग बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे यूज करेंगे फिर हम लोग वहां पे,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वहां पर मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज करना है। मार्केट का स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है कि मार्केट कभी भी एक जैसा ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा अपनी वेव बनाते हुए ही ऊपर जाएगा या तो वेव से बनाते हुए ही नीचे आएगा। उसके अलावा मार्केट अगर गया तो वो मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे फास्ट मोमेंटम। वो ट्रेंड के साथ नहीं गया है, वो मोमेंटम के साथ गया है। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है हमारे पास, अगर वो अपसाइड के ट्रेंड में है, डाउन साइड के ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस अपसाइड के ट्रेंड में, डाउन साइड के ट्रेंड में, तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे? हम लोग अगर सपोर्ट का यूज करना है आपको अप ट्रेंड में तो कैसे करेंगे? सपोर्ट हमेशा अपने चार्ट का जो कैंडल्स है उसके डाउन साइड पे बनता है, राइट? तो अगर आपका ट्रेंड अप साइड में है तो हम लोग जो सपोर्ट है उसको हम लोग यूज करेंगे स्टेयर के जैसे, कि पहले वाला जो सपोर्ट है उस पर हम लोग वजन रख सकते हैं जहां से वो तोड़ के गया है, क्योंकि उस पर हम लोग अगर वजन देंगे, उस पर हम लोग वजन रख के जाएंगे तो हमको ट्रस्ट है, क्योंकि हम उसी से ऊपर चढ़ गया है। और वहीं से हम लोग एक अपने ट्रेंड की तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसी तरह वापस अगर वो अपना हाई तोड़ता है और वहां पर वापस अगर सपोर्ट बनता है तो सपोर्ट को हम लोग वापस कैसे यूज कर सकते हैं? स्टेयर्स की तरह यूज कर सकते हैं, जहां पर हम लोग अपना ट्रेंड अपने फेवर में ले सकते हैं। ठीक है। वहीं पर सपोर्ट अगर डाउन ट्रेंड में आया तो डाउन ट्रेंड में अगर सपोर्ट आ रहा है तो वहां पर सीधी सी बात है कि वहां पर बार बार उसको सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा। वो उसके लिए एक हर्डल होगा, एक मुश्किल होगी, तो वो एकदम से नहीं तोड़ सकता है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि हम एक ऐसे रूम में बंद है जहां पर ऊपर जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको जाना है तो आपको दीवार तोड़ के ही जाना पड़ेगा। अब दीवार अगर आप तोड़ने जाओगे तो एक बार में टूटेगी तो नहीं, उसको तोड़ने के लिए बार बार उसको एक ही जगह पे मारना पड़ेगा, तभी वो दीवार टूटेगी। उसी तरह उस टाइम पे जब ट्रेंड डाउन में हो और हमें बार बार कोई सपोर्ट दिख रहा है तो सपोर्ट एक बार में नहीं तोड़ेगा, उसको बार बार उसको तोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ से जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट का बिहेवियर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से आपको रिवर्सल मिल जाए। यहाँ पर अगर कोई ऐसा कैंडल बिहेवियर आपको देखने के लिए मिले जहाँ पर आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट है वो हमारा। वहीं पर अगर बार बार अगर वहां पर तोड़ने का ट्राई कर रहा है तो वहां पर हम लोग रिवर्सल कम ढूंढते हुए, वहां पर जब वो ब्रेकआउट देगा तो कैंडल बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोग वहां पर उसके फेवर में ट्रेड ले लेंगे। बट हु इज द सुपीरियर? मार्केट सुपीरियर हमेशा रहेगा। वहीं अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में क्या होता है? रेजिस्टेंस में जब मार्केट अप साइड जाता है तो उसको वही हर्डल देखना पड़ेगा जो हम लोग सपोर्ट में डाउन साइड के लिए देख रहे थे। मतलब हम लोग जब रेजिस्टेंस है हमारे पास और ट्रेंड भी अप है तो वहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे कि हम ऐसे रूम में बंद है जहां पर कोई स्टेज ही नहीं है, हमको बार बार तोड़ना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, बार बार उसको मारना पड़ेगा, तभी वो टूटेगा, तभी आप फेवर में लेना, वरना आप फेवर में नहीं लीजिएगा। वहीं अगर रेजिस्टेंस हमको डाउन ट्रेंड में मिल रहा है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? वही रेजिस्टेंस को हम लोग उतरने के लिए एक स्टेयर यूज कर लेंगे। जहां पर वो रेजिस्टेंस आया हमने सेल साइड की एंट्री बनाई, जहां पर रेजिस्टेंस आया हमने सेल साइड की एंट्री बनाई। लेकिन वहां पर हर बार टच होते से नहीं बनाना है, वहां पर कैंडल क्लोज और कैंडल और मार्केट को बताने देना कि वो क्या चाहते हैं। वो जो चाहते हैं हम लोग उनको वो देंगे, बट हमको वेट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग देखें कि अगर यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है अगर वो अगेंस्ट में जाता है तो हम लोग यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह का कैसे यूज करेंगे? आपको सेम चीज करनी है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई आपको हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करके रखना है। लोअर टाइम फ्रेम में जब हम आएंगे तो आपको पैटर्न देखना है। अब ध्यान रखना कि जब भी पैटर्न अगेंस्ट में बनेगा ट्रेंड के, यहाँ पर आपको 80% टाइम आपको ट्रैप करेगा, क्योंकि मार्केट अगेंस्ट ट्रेंड में नहीं जाएगा जब तक कोई हाई वॉलिटिलिटी न्यूज नहीं हो या तो फिर कोई बड़ा प्लेयर उस पर एंटर नहीं किया हो। बाकी 80% ऑफ द टाइम वो पैटर्न आपका फेल करेगा और वहां से आपको 80% टाइम हो सकता है कि कैंडल बिहेवियर को आप नेकलाइन पे जब नोटिस करोगे तो वहां पर आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगेंस्ट ट्रेंड में जब आप जाओ तो आप पैटर्न का इतना यूज मत करना जितना आप किस पे करते हो, जितना आप विद ट्रेंड के साथ करते हो। यहाँ पर आप अच्छे से कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हो जहां से आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने हाई टाइम फ्रेम पे बनाया है और अगर वो अगेंस्ट ट्रेंड अपने को वर्क करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग पहली बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा सिर्फ एक ही नजर से देखेंगे कि ये हमको ट्रैप करेगा। यहाँ से अगर आपने सिर्फ इतना सा सोच लिया कि ये हमको यहाँ से ट्रैप करेगा, आपका आधा काम यहीं पर ऐसे ही हो गया, क्योंकि बाकी काम आपको सिर्फ वेट करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है और उसको चेंज होने देना है कि वो ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाए। वहां पर हम लोग क्या करेंगे? वहां पर हम लोग एक अच्छा सा ट्रेड प्लेस कर लेंगे। लेकिन वहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वहां पर जितने भी पहले के जो रिटेलर है, जो छोटे रिटेलर है, जितने भी छोटे रिटेलर है, हमको उसको ट्रैप होने देना है, ताकि उनके ट्रैप होने पे हम लोग एक वैल्यूएबल ट्रेड बना सके। वो वैल्यूएबल ट्रेड क्यों होगा? क्योंकि वहां पर जो छोटे रिटेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करे होंगे, वो लॉस में बुक करे होंगे और वो लॉस का फायदा हमें मिलेगा हमारे एक वैल्यूएबल ट्रेड का, जिसको हम यूज करेंगे वहां पर कैंडल बिहेवियर से, कैंडल स्टिक पैटर्न से हम लोग वहां पर ट्रैप को यूज करेंगे। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जो फ्लो चार्ट है इसको अगर आपने एक बार दिमाग में बिठा लिया तो आपका आधे से ज्यादा काम ऐसे ही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसको चार्ट पे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे नहीं करेंगे। एक बार हम लोग 2-3 एग्जांपल देखते हैं कि कहां से कैसे हम लोग किसको यूज करेंगे तो हमको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये चार्ट को ही देखिए। अब ये यहाँ पर चार्ट पे हमको क्या समझ में आ रहा है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पर है, यहाँ पर हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जब मार्केट वापस ऊपर आ रहा है, यहाँ पर देखिए पूरा अगेंस्ट ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कौन से ट्रेंड में, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट वापस कहाँ जाने के लिए ट्राई कर रहा है? ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पर हमें अगर पैटर्न देखें तो हमें यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर दिखा इनवर्स,
उसके यहाँ पर देखिए आप, जो कैंडल ब्रेक हुई उसी का हाई नहीं तोड़ा, और यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रेड कैंडल दिखी। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो वहाँ पर हम लोग नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे, और यहीं पर हमारा एक प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला, और हम लोगों ने यहाँ पर स्टेयर्स जैसे हम लोगों ने बात करी थी उसकी तरह हम लोगों ने इसको यहाँ पर ये यूज़ किया। फिर जब वापस ये अपने ट्रेंड की तरफ आया, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे वर्क करेगा। जब यहाँ पर ये वापस अपने ट्रेंड की तरफ आया तो यहाँ पर देखिए मार्केट, मैंने क्या बताया था कि जब अपने ट्रेंड की तरफ वापस वो आएगा तो एक ही बार में नहीं तोड़ेगा वो, उसको बार 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 क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ये। बट यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो एक भी मार्केट ने क्या करा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, और पूरे टाइम इसके बीच में रहने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर मार्केट एक बार नीचे खुल गया और यहाँ पर क्लोजिंग भी आ गई। ये हमारा पॉइंट है कि हम लोग उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, और यहाँ से हम लोग एक ट्रेड प्लान करके अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक या जहाँ तक भी आपका टारगेट आप जैसे निकालते हो वहाँ तक के लिए बैठ सकते हो। अगर हम वापस जाएंगे, मार्केट वापस आया, यहाँ पर रुका, तोड़ने का ट्राई किया, और उसके बाद आके वापस ने तोड़ा। जब उसने वापस यहाँ पर इसको तोड़ा तो मार्केट यहाँ से वापस कहाँ चले गया, नीचे की तरफ चले गया। देखिए ट्रेंड में कितने अच्छे से काम किया, जो हम लोगों ने अभी थ्योरेटिकल समझा उसको हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो कितने अच्छे से काम कर रहा है वो चीज़। वहीं पर ये सपोर्ट पे आया, मार्केट आया, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट आया, बार बार तोड़ा नहीं, और यहीं से हमको क्या देखने के लिए मिला, हमको एक रिवर्सल देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर रुक के तोड़ा था, जैसे यहाँ पर रुक के तोड़ा था, यहाँ पर रुक के नहीं तोड़ा। यहाँ से हमें क्या मिला, डायरेक्ट एक अच्छा सा रिवर्सल मिला जिसको हम लोग ऊपर के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है चार्ट पे कि कहाँ पर ट्रेंड है, कहाँ पर नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न को हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली जो अभी आप कर रहे हो, जिस जगह पे आप फंस रहे हो, वहाँ पर आप 40 to 50% फंसना बंद हो जाएगा।